नमस्कार। हमारी एक शास्त्रीय मर्यादा है और वो क्या है कि हम अपने बुजुर्गों को, अपने माता-पिता को, वृद्धजनों को और देवताओं को पीठ ना दिखाएँ, उनकी तरफ पीठ करके खड़े ना हों। ये चीज़ हम लोग भूल चुके हैं क्योंकि शहरीकरण के कारण से ऐसी मर्यादाएँ हम भूल चुके हैं और ग्रामीण लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। आपको ये आश्चर्य होगा कि यही मर्यादा दिशाशूल पर लागू होती है। दिशाशूल क्यों होता है? क्योंकि उसके पीछे का जो रहस्य है ये है कि हम उस देवता को अपनी पीठ ना दिखाएं। जैसे पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य है और उसका प्रभाव रविवार के दिन अधिक रहता है। तो यदि आप रविवार के दिन यदि पश्चिम दिशा में जाएंगे तो आपकी पीठ पूर्व दिशा में होगी, तो आपसे सूर्य देवता नाराज होंगे, तो इसलिए दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहेगा। और यदि आप पूर्व दिशा में जा रहे हो और उस दिन शनिवार हो, तो चूंकि शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है, वो जब आप पूर्व की तरफ जा रहे होंगे तो आपकी पीठ पश्चिम दिशा में होगी, तो शनि का अपमान होगा। तो यह दिशाशूल उस दिन शनिवार को पूर्व दिशा में रहता है। इसी प्रकार बुध उत्तर दिशा का स्वामी है और बुधवार का दिन उसका विशेष प्रभाव रहता है। तो यदि आप बुधवार के दिन यदि आप दक्षिण दिशा में जाएंगे तो आपको दिशाशूल होगा। और राहु भी बुध का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यदि आप उत्तर दिशा में भी अगर आप बुधवार के दिन जाएंगे तो वो भी अशुभ माना जाएगा। और मंगल जो है दक्षिण दिशा का स्वामी है, तो आप जब उत्तर दिशा की तरफ जाएंगे तो मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी होने के कारण, मंगलवार को विशेष प्रभाव होने के कारण से यदि मंगलवार को आप उत्तर दिशा में जाएंगे तो वो आपको दिशाशूल का प्रभाव देगा। चारों अन्य विदिशाएं भी इसी प्रकार हैं, लेकिन चारों जो विदिशाएं हैं उनके लिए कक्षा हानि सूर्य की वजह से होती है। जैसे शुक्र है, तो शुक्र जो है आग्नेय कोण का स्वामी है, तो कक्षा हानि होने के कारण वो पूर्व दिशा का काम करेगा। और जो बृहस्पति है वो ईशान कोण का स्वामी है, तो वो कक्षा हानि के कारण से उत्तर दिशा का कार्य करेगा। और जो चंद्रमा है वो वायव्य दिशा का स्वामी है, तो वो कक्षा हानि के कारण से पश्चिम दिशा का प्रभाव देगा। और जो राहु है वो नैऋत्य कोण का स्वामी है, तो वो उस कक्षा हानि होने के कारण से वो भी जो है आपको बुध से संबंधित है, वो तो बुध का प्रभाव देगा वो आपको। तो ये आपको जानना चाहिए और ये मैं समझता हूं कि जो ज्योतिष के छात्र हैं उनके विशेष काम आएगा। और जो लोग ज्योतिषाचार्य बहुत से जिनको के जो याद नहीं रख सकते हैं और जो पंचांग देख करके दिशाशूल बताते हैं, उनके भी काम आएगा। और जो जन सामान्य लोग हैं जो कि थोड़ा सा भी इस चीज को समझना चाहते हैं, उन लोगों के भी लिए ये बहुत काम का है। तो आप जो है अपने पूर्वजों को और अपने पूर्वजों से आशा मेरा अपने वृद्धजनों को, माता पिता को और देवताओं को कभी भी अपनी पीठ न दिखाएं। धन्यवाद।